हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या कान्हा जी को राखी बांधनी चाहिए, उन्हें कौन राखी बांध सकता है, कौन नहीं। आज इस वीडियो में आपको बिहारी जी महाराज को राखी भेजने के संबंध में जानकारी दूंगी, साथ ही कुछ भक्तों के प्रश्नों के उत्तर भी। राखी कब उतारनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने इष्ट की। देखो, अपने पिछली वीडियो में बताया था, जो भी हमारे इष्ट हो, हमारे भगवान हो, उन्हें राखी बांधनी ही चाहिए। उनसे आपका संबंध चाहे कुछ भी हो। राखी का मतलब है एक प्रॉमिस या वादा, जिसे हम सामने वाले से वादा लेते हैं कि वो हमारी रक्षा करे। ये आजकल चलन हो गया है कि सिर्फ अपने भाई को ही राखी बांधनी है। हम राखी हर उसको बांध सकते हैं जिससे हम अपनी रक्षा का वचन चाहते हैं, जैसे अपने पिता। लोग फैक्ट्री में, मशीनों में, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल, कार, अपने पालतू पशु आदि को भी राखी बांधते हैं, जिसमें हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो कभी बीच रास्ते में हमें धोखा ना दे या ऐसे समय खराब ना हो जाए जब हम मुसीबत में हो। अब देखो, अपने घर के मंदिर में तो हम अपने इष्ट को तो राखी बांधते ही हैं, पर जैसे मैं बांके बिहारी जी और राधा रमन जी को भी राखी जरूर भेजती हूँ। इसलिए अगर आप भी चाहते हो वहां राखी भेज सकते हो, या कहीं भी खाटू श्याम जी, वैष्णो देवी, जो भी आपके इष्ट हो, उनके नाम की राखी उनको जरूर भेजो। अगर किसी को राखी भेजने के लिए एड्रेस नहीं मिल रहा हो तो मुझे मैसेज करना, मैं दे दूंगी। आप स्पीड पोस्ट से भेजो, उनको आराम से राखी मिल जाएगी। एक और बात, कभी ये मत सोचना कि अगर हम बिहारी जी को राखी भेजेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, वहां हर एक पत्र और अर्जी बिहारी जी को दिखाई और सुनाई जाती है। सभी भक्तों की राखी बिहारी जी के समक्ष रखी जाती है, इसलिए जरूर प्रेम से, दिल से, भाव से राखी भेजें। अब कुछ भक्तों के प्रश्नों को देखते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अपनी पहले की वीडियो में आपको हमने वीडियो में बताया था कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है, राखी में पूजा की थाली कैसे सजानी चाहिए, कान्हा जी को राखी बांधे या नहीं बांधे, और राखी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी बताई थी। इन सब वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें। अब प्रश्न लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न आया है, राखी कैसी होनी चाहिए। देखो, राखी देखने में जैसी भी हो पर मजबूत होनी चाहिए। ऐसी राखी जो भाई आराम से पहन सके। राखी गोगा नवमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन उतारने का विधान है, यानी 9 दिनों तक भाई को राखी पहने ही रहना होता है। भाई रोज नहाएगा भी, काम भी करेगा। याद रखिए, जिन राखी पर पेपर या गत्ता होता है या जो राखियां चिपका कर बनाई होती हैं, वो नहाते समय पानी से खराब होकर टूट जाती है। अब यदि राखी ऐसी हो जो अगले दिन ही टूट जाए तो रिश्ते कैसे होंगे। इसलिए राखी मजबूत ले, रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। एक प्रश्न आया है, मेरे तो भाई, पापा, बेस्टी, इष्ट के साथ मामा भी कान्हा जी ही हैं, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों उन्हें राखी बांधते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। रिश्ते दिल के हैं। कान्हा जी से हमारा दिल जो चाहे वो रिश्ता रख सकता है। हमारी तो 3 पीढ़ियों का रिश्ता कान्हा जी से है। मेरी दादी के प्यारे वो हैं, मेरी मम्मी के प्यारे, और मेरे भी। एक प्रश्न आया है, मैं लड़का हूं, क्या मैं कान्हा जी को राखी बांधूं? बिल्कुल बांधो। ये लड़का लड़की का भेद सिर्फ इस जन्म का है, इस समय का है। आपकी आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आपकी आत्मा कोई लड़का या आपकी आत्मा कोई लड़की नहीं है। तो इसलिए हमारा जो रिश्ता है वो कान्हा जी से आत्मा का है। जरूर उन्हें राखी बांधो। एक प्रश्न आया है, हम लोग गोगा नवमी को राखी उतार देते हैं, क्या लड्डू गोपाल की राखी भी उतार देनी चाहिए? जी बिल्कुल, उस दिन कान्हा जी की भी राखी उतार देते हैं। एक प्रश्न आया है, क्या गोपी भाव में कान्हा जी को राखी बांधे कि नहीं बांधे? उत्तर है, ऐसा नहीं है कि गोपी भाव में कान्हा जी को राखी नहीं बांधते हैं। कान्हा जी के साथ सिर्फ सांसारिक रिश्ते नहीं होते, उनके साथ प्रेम के संबंध होते हैं। वो हमारे सब कुछ है। वही हमारे माता भी है, पिता भी है, हमारे प्रेमी भी हैं, हमारे पति भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारी बहन भी है, सब कुछ हमारे वही है। तो इसलिए उनको राखी जरूर बांधे। एक प्रश्न आया कि मैं युगल सरकार और लड्डू गोपाल दोनों की सेवा करती हूँ, तो क्या करूँ, दोनों को राखी बांधूं या सिर्फ एक को? उत्तर में हम कहेंगे दोनों को। देखो, वो हमारे इष्ट है, हमारे प्यारे, हमारे सब कुछ। उनके लिए एक बात और है, उनके रूप अनेक हैं पर वो है तो एक ही शक्ति ना। इसलिए अगर हम उनके विभिन्न रूपों को पूजते हैं तो
उनके सभी रूपों को राखी बांधेंगे। एक प्रश्न आया, मैं तो ठाकुर जी को भगवान के रूप में पूजती हूँ, तो क्या राखी बांधूं? बिल्कुल बांधो। भगवान से बड़ा कौन है जो हमारी रक्षा कर सकता है? उनसे रक्षा का वचन तो हम सभी सबसे पहले चाहते हैं, इसलिए अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने रक्षक को राखी जरूर बांधो। एक प्रश्न आया है, राखी बांधते हुए नारियल की जगह कुछ और हाथ में ले सकते हैं क्या? देखो, नारियल जिसे हम श्रीफल कहते हैं वो बहुत शुभ होता है, पर अगर नारियल अवेलेबल नहीं है तो हाथ में फूल और चावल लेकर भी राखी बंधवा सकते हैं। खाली हाथ राखी कभी ना बंधवाएं। एक प्रश्न आया, क्या नारियल रिपीट कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा भाई हो? मतलब एक नारियल ले ले और सभी भाई को वही नारियल दे दे? तो उत्तर है नहीं। उत्तम होता है हर भाई के लिए अलग अलग नारियल ले। देखो, राखी में हम सिर्फ अपने लिए रक्षा का वचन नहीं लेते, बल्कि भाई को दिल से सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। नारियल के साथ जब हम राखी बांधते हैं तो वो नारियल भाई के लिए बहुत शुभ होता है। भाई को वो नारियल बिना किसी से बांटे सिर्फ अपने परिवार के साथ मिलकर उसे खाना चाहिए, तो इसलिए हर भाई के लिए अलग नारियल ले, ज्यादा उत्तम रहेगा। एक प्रश्न आया है, क्या हम अपने भाई को मिठाई के साथ नमकीन दे सकते हैं? देखो, आजकल क्या है, सेहत के चलते है ना, मीठे का चलन थोड़ा कम हो रहा है, तो फिर भी ये याद रखो, राखी बांधने के बाद भाई को मीठा ही दो। अपने हाथ से भी मीठा ही खिलाओ, चाहे बिल्कुल चिन्ना सा, थोड़ा सा खिलाओ, इससे रिश्ते मधुर होते हैं। राखी बांधते समय या राखी बांधने के बाद नमकीन भाई को गिफ्ट ना दो। नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट वगैरह अगर आप कुछ और सामान जो अपने भाई के घर लेकर गए हो, वो या तो शुरू में जब आप घर पहुंचे हो तो भाभी को दे दो, या जब वापस आ रहे हो तब दे दो, बट जब राखी बांधने का जो समय होता है उसमें नहीं। एक प्रश्न आया है, हमारे घर में राखी बांधते हुए कोई आरती नहीं करता, अब अगर शुरू किया जाए तो सब मजाक बनाएंगे, क्या करूं? देखो, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है, आरती करना अच्छा होता है। पहले समय में जब भी कोई घर से बाहर जाता था तब आरती की जाती थी। शादी में तो आज भी देख लो, हर रस्म के बाद आरता होता है, ये बहुत शुभ होता है। आरती से हम सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, दिल जुड़े रहते हैं, संबंध मीठे होते हैं। अगला प्रश्न आया है, नारियल और लोटे के पानी का क्या करना है? देखो, नारियल पकड़कर हम राखी बांधेंगे, फिर भाई वो नारियल अपने परिवार के साथ मिलकर खाएगा। वो नारियल सिद्ध होता है, इसलिए उसे किसी के साथ शेयर नहीं करें। नारियल तोड़कर पानी तो भाई खुद पी ले, और गिरी की बर्फी या चटनी वगैरह कुछ बनाकर वो खा ले। याद रखो, नारियल राखी के अगले दिन तोड़े, राखी वाले दिन नहीं। जो पानी का लोटा होता है वो बहुत शुभ का होता है, साथ ही भूल चूक का होता है। अगर हमसे पूजा करते हुए किसी भी तरह की कोई भी गलती होती है, कोई भूल चूक होती है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भूल चूक क्षमा कर दो। पूजा के बाद लोटे का जल सूर्यास्त होने से पहले पौधों में डाल दो। अगर शाम हो जाए राखी बांधते हुए तो वो जल अगले दिन पौधों में डालना। एक और बात समझो, जो जल होता है वो जीवन का प्रतीक है। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तब जल का लोटा जरूर रखते हैं। किसी भी पूजा में, बायना निकालने में, गृह प्रवेश में, लड़की की विदाई में जल से सेवन किया जाता है। पूजा करके जब हम कोई भी पूजा करके जब हम मंदिर से घर वापस आते हैं तब भी गेट के दोनों तरफ जल डालकर सबसे पहले सत्या बनाते हैं, फिर घर के अंदर घुसते हैं। एक प्रश्न आया है, क्या जब तक भाई को राखी ना बांधे तब तक ही व्रत रखें? देखो, रक्षाबंधन पे व्रत रखे या ना रखे ये हम पर होता है, पर भाई दूज पर व्रत रखना बहुत जरूरी होता है। रक्षाबंधन पर हम भाई से अपनी सुरक्षा का प्रॉमिस चाहते हैं, साथ ही भाई खुश रहे, सेहतमंद हो, उसकी तरक्की हो, उसके परिवार में, उसके जीवन में सुख और शांति हो, इस कामना से राखी बांधने तक का व्रत लेते हैं। इसी में कई लोग ये कहते हैं कि भाई दूर रहता है, 3 भाई हैं जो अलग अलग घरों में रहते हैं, राखी बांधने में शाम हो जाती है, क्या करूं? तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि जिनके भाई दूर रहते हैं और आप उन्हें राखी कुरियर से भेज रहे हो तो फोन पे कंफर्म कर लो, जब वो भाई अपने हाथ पे राखी बांध ले तो उसके बाद आप व्रत खोल सकते हो। जिनके ज्यादा भाई हैं और उन्हें दूर जाना होता है राखी बांधने के लिए तो वो निर्जल व्रत ना करें, टी कॉफी लिक्विड ले ले, पर खाना सभी भाइयों को राखी बांधने के बाद ही खाए। अगला प्रश्न आया है, क्या राखी उल्टे हाथ में बंधवा सकते हैं? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरुषों को राखी, कलावा, रक्षा सूत्र हमेशा
दाएं यानी सीधा यानी राइट हैंड में ही बंधवाना चाहिए। भाभी या शादीशुदा स्त्री को राखी, कलावा या रक्षा सूत्र बाया यानी उल्टा यानी लेफ्ट हैंड में बंधवाना चाहिए। ही याद रखो, राखी बांधते हुए सर को ढककर रखो, हाथ से या कपड़ों से ढक लो या और मुट्ठी बंद रखो। एक प्रश्न आया है जिसमें सुनीता सबरवाल जी ने पूछा है कि हमारे पास युगल जोड़ी है, क्या हम कृष्ण जी को राखी बांध सकते हैं और राखी वाले दिन भोग क्या लगाएं? देखो, उत्तर में हम कहेंगे बिल्कुल बांधो। कान्हा जी के साथ राधा प्यारी को भी राखी जरूर बांधो। भोग आपके ऊपर है, अच्छे से अच्छा भोग लगाओ। कान्हा जी को प्रिय मोहन थाल का या माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो। बाकी राखी स्पेशल घेवर तो सबसे उत्तम है। तो ये साधक के ऊपर है कि वो किस चीज का क्या भोग लगाना चाहता है, बस उत्तम से उत्तम सेवा करो। अगला प्रश्न है, हम हर साल कान्हा जी को राखी बांधते हैं और अगर राखी वाले दिन पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें, क्योंकि राखी कभी छोड़ते नहीं है। देखो, इस स्थिति में कान्हा जी को राखी नहीं बांधेंगे। आपके नाम की राखी कोई और कान्हा जी को बांधे। ठाकुर जी को राखी बांधने में डेट का बहुत चक्कर होता है। आत्मा और परमात्मा में यही फर्क है। पीरियड्स में अपने सांसारिक भाई को भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, पर जैसा कि आजकल कलयुग है, कोई इन नियमों को नहीं मानता, इसलिए सभी बिना हिचके अपने सांसारिक भाई को राखी बांध लेते हैं, पर कान्हा जी को राखी नहीं बांधेगी। जो भी राखी आपने कान्हा जी के लिए तैयार कर रखी है वो पूजा की थाली में सुबह कोई और रखे और कोई और कान्हा जी को राखी बांधे। राखी उन्हें कोई भी बांध सकता है, आपके नाम के, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, कोई भी। अगले प्रश्न में अनिल गोस्वामी जी ने पूछा है कि कान्हा जी को राखी कैसे बांधे। जी, इस विषय पे हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि भाई को राखी कैसे बांधते हैं। उसी विधि से हम कान्हा जी को भी राखी बांधेंगे। कान्हा जी के लिए आप छोटा नारियल लेकर आए, वो उनके पास रखें और उसके साथ उन्हें राखी बांधे। एक प्रश्न में शान्या धवन जी ने पूछा है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भाई मानती हूँ, साथ ही युगल जोड़ी को भी राखी बांधती हूँ, तो क्या मेरी मम्मी भी उन्हें राखी बांध सकती है? बिल्कुल बांध सकती है और बांधना भी चाहिए। देखो, आपकी बंधी राखी से वो आपकी रक्षा करेंगे और आपकी मम्मी की बंधी राखी से मम्मी पापा की। रही बात रिश्तों की, वो आपके भाई भी हैं और आपके मामा भी। ऐसे ही आपकी मम्मी के वो भाई भी हैं और बेटे भी। ये जो सांसारिक रिश्ते होते हैं ना, ये हमारे लिए है। अध्यात्म में हम इन रिश्तों को नहीं मानते, वहां प्रेम का संबंध होता है, आत्मा का संबंध होता है। अगला प्रश्न आया है, अगर कोई कुंवारी लड़की कृष्ण को अपने पति मानती है तो क्या वो कृष्ण को राखी बांध सकती है? बिल्कुल बांध सकती है और बांधना भी चाहिए। अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन कान्हा जी को राखी बांध सकते हैं, उसमें कुछ पौराणिक कथाएं भी बताई थी, जिसमें एक कथा के अनुसार जब इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे तब उनकी पत्नी ने उन्हें राखी रक्षा सूत्र के रूप में बांधी थी। इसलिए आप भी कृष्ण को राखी जरूर बांधो। एक बात और बताऊं, ये सभी सांसारिक रिश्ते, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब संसार के रिश्ते हैं, आत्मा के नहीं। और कृष्ण के साथ हमारा आत्मा का संबंध है, इस संसार का नहीं। अगला क्वेश्चन आया है, मैं लड्डू को भाई मानती हूँ, वैसे कोई भाई नहीं है, क्या मैं अपने पापा को राखी बांध सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप कान्हा जी के साथ अपने पापा को भी राखी बांध सकते हो। राखी वास्तव में हर उस शख्स को बांधी जा सकती है जो आपकी रक्षा का वादा करता है, चाहे वे पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई सहयोगी हो या ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो। अगला प्रश्न आया है, मैं पूरे साल राखी पहनना चाहता हूँ तो क्या राखी के बदले मौली बांध सकता हूँ? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, वैसे आप मौली बांध सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उसे पूरा साल राखी को पहन नहीं सकते। समय के साथ कलावा भी अशुद्ध हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है, तो इसलिए कलावे को भी कहा जाता है कि समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इसी तरह राखी को भी हमें ऐसा नहीं कि हम उसको पहने ही रखेंगे। अगला प्रश्न है, राखी को कब खोलना चाहिए और खोलने के बाद क्या करना चाहिए? देखो, राखी को गोगा नवमी तक यानी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन तक पहनना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद उसे जल विसर्जित कर दे या फिर किसी अच्छी शुद्ध जगह पे रख दे। गोगा नवमी पूर्णिमा राखी पूर्णिमा के 9वें दिन आती है, तो इसलिए 9 दिन का समय होता है जब हमें राखी पहनना होता है। इसमें भी ये याद रखें कि राखी बहुत पवित्र होती है, उसे कभी भी कहीं भी फेंके नहीं। अगर गोगा नवमी से पहले ही हाथ से राखी निकल जाए, खुल जाए या टूट जाए, तो भी उसे उठा ले और जल प्रवाहित कर ले, या जहाँ पे भी आप पूजा का सामान रखते हो वहां रख दो। अगला प्रश्न आया है कि हनुमान जी को भी राखी बांध सकते हैं?
बिल्कुल बांध सकते हो। जो भी आपके इष्ट देव हो, जिन्हें आप चाहते हो कि वो आपकी रक्षा करे, उन सबको राखी बांधो। लोग बिहारी जी महाराज को राखी भेजते हैं, खाटू श्याम जी राखी भेजते हैं। कहने का मतलब है जिनमें भी आपकी आस्था हो उन सबको राखी बांधो। साथ ही अपनी मोटरसाइकिल को, स्कूटर को, साइकिल को, गाड़ी को, मशीनों आदि को भी राखी बांधो। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।